तो अगर मुझे बुरा सौदा मिलता है तो क्या मुझे इसे खत्म करने और फिर से वापस आने का अधिकार नहीं है? अगर नौकरी में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी शादी में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप तलाक ले सकते हैं। अगर समाज में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप ईशा योगा केंद्र आ सकते हैं। अगर ईशा योगा केंद्र में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप पहाड़ पर जा सकते हैं। तो ये चीजें अपना जीवन खत्म करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। क्योंकि अगर आप जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को नहीं मिटाते तो अनजाने में आपका जीवन आप बनाम ब्रह्मांड होगा। आप बनाम ब्रह्मांड हो तो आप हर हाल में मरना चाहेंगे। जब आपके सामने इतना बड़ा मुकाबला हो तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही लगने लगेगा। तो आमतौर पर लोग इसे ऐसे संभालते हैं, अचेतन तरीकों से इसे थोड़ा सा मिटाकर। कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है, अचानक उन्होंने अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को किसी और के लिए थोड़ा सा खोल दिया। अंग्रेजी कहावत फॉलिंग इन लव एक अच्छी कहावत है, क्योंकि आपके किसी हिस्से को गिरना होगा। आप प्रेम में ऊंचे नहीं उठ सकते, प्रेम में उड़ नहीं सकते, प्रेम में बड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब है आपके किसी हिस्से को मिटना होगा, आपके किसी हिस्से को गिरना होगा। आपको किसी और चीज के लिए जगह बनानी होगी। यानी थोड़ा सा अचेतन योग आपने किया। अगर ये भावनाओं में व्यक्त होती है तो इसे प्रेम संबंध कहते हैं। अगर ये मानसिक अभिव्यक्ति पाती है तो इसे आकांक्षा, विजय या बस शॉपिंग कहते हैं। आपके जीवन में आपको क्या लगता है, आप जो भी करते हैं उसे कैसे करना अच्छा होगा? जागरूक होकर या अचेतन होकर? आपको क्या लगता है? जागरूक होकर। अगर आप जागरूक होकर सीमाएं तोड़ते हैं तो आप समझते हैं कि आप बेकार में एक मानसिक ढांचा बना रहे हैं जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये सभी चीजें कितने समय तक टिकती हैं? कुछ पल, क्योंकि ये अचेतन है। अगर आप जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाएं मिटा दें तो आप ब्रह्मांड की तरह बैठ सकते हैं, उसी स्थिरता के साथ। Now, where do you want to die and go? अब मर जाने के लिए कौन सी जगह है? क्योंकि वो कोई भी चीज जो आपने नहीं बनाई है, आपको उसे नष्ट करने का कोई हक नहीं है ना? क्या आपने ये जीवन बनाया? हेलो, क्या आपने ये जीवन बनाया? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। फिर क्यों? आपकी एक ही समस्या है, आपका मानसिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है। आप आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जब एक अलग प्राणी या अलग व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान गायब हो जाती है और आप और सृष्टि का स्रोत एक हो जाते हैं, अगर आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ फेंक सकते हैं। तब आपको ऐसा करने की अनुमति है, शरीर को नुकसान पहुंचाकर या पेड़ से लटक कर नहीं। हमें आपको पेड़ के नीचे दफनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेड़ से लटकना न तो आपके लिए अच्छा है न पेड़ के लिए। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि चाहे सौदा अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है तो हर चीज एक सीढ़ी है। हर चीज आपकी परम खुशहाली की सीढ़ी है। अगर आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है तो जिस भी परिस्थिति में आप होते हैं उससे अपनी पहचान जोड़कर इतने फंस जाते हैं कि लगने लगता है कि मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी ये सब बकवास है, क्योंकि अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो आप मरना चाहते हैं, कल सुबह कुछ जाड़ लगता है तो आप आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, है ना? तो ये बस एक खेल है जो आप अपने मन में खेल रहे हैं। एक बार की बात है, एक सेल्समैन ने
नए बने घरों में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि कोई भी सेल्समैन अब तक वहां नहीं गया होगा, क्योंकि ये घर नए बने हैं। तो वो वहां का सबसे पहला सेल्समैन बनना चाहता था। उसने जाकर सबसे पहले घर पर दस्तक दी। एक महिला ने आकर दरवाजा खोला। उस महिला के कुछ कहने से पहले ही वो उसके घर में घुस गया और गाय का खूब सारा गोबर लिया। अपने बैग से गाय का ताजा गोबर निकालकर घर के नए कारपेट पर फैला दिया और बोला, देखिए, मेरे पास एक अनोखा वैक्यूम क्लीनर है, आप देखना। मैं इस कारपेट पर जितना भी गोबर पड़ा है सब साफ कर दूंगा और जरा भी बदबू नहीं रहेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस गोबर का हर एक टुकड़ा खा लूंगा। मैं खुद इसे खाऊंगा। तो उस महिला ने पूछा, क्या आपको थोड़ी टोमेटो सॉस चाहिए? क्योंकि हमारे घर में अभी तक बिजली नहीं है। आपको थोड़ी सी टोमेटो सॉस की जरूरत है। स्वाद अच्छा लगता है तो आप अचानक जीना चाहते हैं। सिर्फ गोबर खाते खाते आपको मरने की इच्छा होती है। First of all, you didn't create it. So you don't talk about ending it. पहली बात तो ये कि आपने इसे नहीं बनाया, तो आप इसे खत्म करने की बात मत कीजिए। आप कृपा में नहीं हैं, आप कहीं और हैं। अपने जॉब की चिंता में, अपने परिवार की परेशानियों में और दूसरी चीजों में आप वही सब सोच रहे हैं। बस यहां रहिए, अचानक ये अनमोल बन जाएगा। मैं इसे अनमोल बना दूंगा।